जय द्वारिकाधीश। कहा जाता है कि अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ जाओ तो सबसे नज़दीकी स्टेशन पर उतर जाओ। रेल यात्रा का यह नियम हम सब ने कभी न कभी तो सुना ही है। कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। गलत ट्रेन आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। आप जितनी दूर उसके साथ चले जाएंगे, वापस लौटना उतना ही कठिन, थकाऊ और उबाऊ होता जाएगा, महंगा होता जाएगा, कष्टप्रद होता जाएगा। आज मैं इसी बात को एक रूपक के रूप में पति पत्नी के संबंधों पर लागू करके देखने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया इसे उसी संदर्भ में पढ़िए। इसका उद्देश्य न तो विवाह विच्छेद का समर्थन करना है और न ही रिश्तों को हल्के में लेने की सलाह, क्योंकि यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि हर असहमति इस बात का प्रमाण नहीं होती कि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। दो अलग व्यक्तित्व, दो अलग संस्कार और दो अलग जीवन अनुभव जब एक छत के नीचे आते हैं तो मतभेद होना स्वाभाविक है। कभी विचार टकराते हैं, कभी अपेक्षाएं, कभी परिस्थितियां रिश्ते की परीक्षा लेती है। ऐसे क्षण हर विवाह में आते हैं। यदि हर झगड़े को गलत विवाह का प्रमाण मान लिया जाए तो शायद कोई भी रिश्ता लंबी यात्रा तय न कर सके। तो फिर प्रश्न उठता है कि कैसे जाने हम सचमुच गलत ट्रेन में हैं। जब संवाद की जगह स्थायी चुप्पी ले ले, जब सम्मान बार बार अपमान में बदल जाए, जब विश्वास टूटना अपवाद नहीं आदत बन जाए, जब मानसिक या शारीरिक हिंसा सामान्य हो जाए, जब साथ रहते हुए भी अकेलापन जीवन की नियति बन जाए, और जब रिश्ते को बचाने के लिए दोनों ओर से किए गए ईमानदार प्रयास भी वर्षों तक कोई परिवर्तन न ला सकें, तब संभव है कि समस्या फिर सफ़र की नहीं, ट्रेन की हो। ऐसी स्थिति में जीवन हमारे सामने 3 रास्ते रखता है। पहला, जो पहले स्टेशन पर उतर जाते हैं। कुछ लोग सच को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि किसी रिश्ते को केवल इसलिए नहीं ढोना है कि कभी उससे उम्मीदें थी, दोनों के साथ न्याय है। वे आवेश में निर्णय नहीं लेते, पहले संवाद करते हैं, समझते हैं, सुधारने की हर कोशिश करते हैं। लेकिन जब यह स्पष्ट हो जाता है कि साथ रहना दोनों को ही तोड़ रहा है, तब वे सम्मानपूर्वक अलग होने का साहस जुटाते हैं। ऐसे लोगों को भी दर्द होता है, सपने बिखरते हैं, रिश्तेदार बातें बनाते हैं, समाज निर्णय सुनाता है, लेकिन वे अपने पूरे जीवन को एक असफल निर्णय की सज़ा नहीं बनने देते। कई बार वे लौटकर स्वयं को फिर से खोज लेते हैं। दूसरा रास्ता, जो बहुत देर से उतरते हैं। कुछ लोग वर्षों तक इस आशा में सफ़र करते रहते हैं कि शायद अगला स्टेशन सब बदल देगा। वे बच्चों के लिए रुकते हैं, माता पिता के लिए रुकते हैं, समाज के डर से रुकते हैं, आर्थिक मजबूतियों से रुकते हैं, या केवल इस उम्मीद में कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये उतरते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। ज़िंदगी के कई स्टेशन हम पार कर चुके होते हैं और उम्र का बड़ा हिस्सा, आत्मविश्वास, मानसिक शांति, कई सुनहरे अवसर और कभी कभी बच्चों का बचपन भी। वापसी तब भी संभव होती है, लेकिन रास्ता कहीं अधिक लंबा और कठिन हो जाता है, जो कभी उतर ही नहीं पाते। तीसरा विकल्प शायद यही होता है। सबसे अधिक पीड़ा उनकी है जिन्हें वर्षों पहले यह पता चल जाता है कि वे गलत ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन उतरने का साहस कभी नहीं जुटा पाते। धीरे धीरे वे जीना छोड़ देते हैं और केवल निभाना सीख लेते हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन साथ नहीं होते, एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन संवाद नहीं होते, मुस्कुराते हैं लेकिन केवल दुनिया के सामने, और फिर एक दिन पूरी यात्रा समाप्त हो जाती है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनके मन में अक्सर एक ही वाक्य गूंजता है, काश पहले स्टेशन पर उतर गया होता। लेकिन एक बात और, कई बार हमें लगता है कि हम गलत ट्रेन में हैं, जबकि वास्तव में ट्रेन गलत नहीं होती, केवल मौसम खराब होता है। हर रिश्ता कठिन दौर से गुजरता है। हर रिश्ते संवाद से बच जाते हैं। कुछ रिश्ते समय से, कुछ रिश्ते परामर्श से, कुछ रिश्ते केवल इसलिए टूटने से बच जाते हैं क्योंकि किसी एक ने अहंकार छोड़कर पहला कदम बढ़ा दिया। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य कीजिए, क्या हमने इस रिश्ते को बचाने की अपनी ओर से सब कुछ किया? क्या उस कोशिश में ईमानदारी थी? क्या उस कोशिश में समर्पण था? और यदि उत्तर नहीं है तो अभी उतरने का नहीं, साथ बैठकर रास्ता खोजने का समय। मौसम है, बदल ही जाएगा। लेकिन यदि उत्तर हाँ है तो उसके बाद भी वर्षों से केवल अपमान, हिंसा, भय, घुटन और टूटन के साथ जिंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं। तब केवल इसीलिए उसी ट्रेन में बैठे रहना कि लोग क्या कहेंगे, शायद बुद्धिमानी नहीं। और अंत में रिश्ते निभाने के लिए, बनाए जाने के ढोने के लिए, जहाँ प्रेम बचा हो उसे बचाइए, जहाँ सम्मान बचा हो उसे सींचिए, जहाँ संवाद बचा हो उसे जीवित रखिए। लेकिन जहाँ मनुष्य का आत्मसम्मान, मानसिक शांति और अस्तित्व ही रोज रोज कुचला जा रहा हो, वहाँ यह स्वीकार कर लेना कि साहस है कि शायद ट्रेन गलत थी। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी गलत ट्रेन में चढ़ जाना नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हमें यह पता हो कि हम गलत ट्रेन में हैं, फिर भी हम पूरी ज़िंदगी उसमें बैठे रहें। लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष है, क्या हर बार ट्रेन ही गलत होती है, या कभी कभी हम भी उस यात्रा के लिए तैयार नहीं होते हैं? क्या थोड़े धैर्य, बेहतर संवाद और सही मार्गदर्शन से वही यात्रा मंजिल तक पहुंच सकती थी? लोगों से पूछिए कि अगला विकल्प इस स्टेशन से कहाँ जाता है। यह सचमुच पहला स्टेशन में उतर जाने का सही समय था,
आपकी नज़र में गलत ट्रेन की पहचान क्या है, कब तक साथ चलना चाहिए और किस मोड़ पर सम्मानपूर्वक अलग हो जाने ही निर्णय बेहतर बन जाता है। अनुभवों को साझा कीजिए, ज़िंदगी को जिए, ऐसा कोई मार्ग जरूर चुनिए, लेकिन ट्रेन एक बार अगर आप बैठ गए तो वह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ती है। निर्णय आपका, विवेक आपका। जय द्वारिकाधीश।